हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज सुबह सुबह ही हमको भोरे जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो बड़ा वाला भांजा है उसका तबीयत खराब हो गया है। पूरी रात उसको बुखार लगा था। मेरी सिस्टर अच्छे से सो भी नहीं पाई है और अभी भी बुखार लगा हुआ है। और ये जो छोटा वाला भांजा है इसको भी बुखार लग रहा है, लेकिन अभी ये ठीक है। बुखार लगने का कारण यह है कि मौसम जो है बहुत ही अजीबोगरीब का हो रहा है। कभी ठंडा हो जा रहा है, कभी गर्म हो जा रहा है, कभी बारिश हो रहा है तो कभी तुरंत धूप निकल जा रहा है। इसलिए उसको बुखार लग गया है। आप लोग भी अपने बच्चों को बचा के रखें, नहीं तो आप लोग के बच्चे को भी बुखार लग सकता है। अभी देखिए, सुबह से ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और इसमें लापरवाही किया गया तो फिर बच्चों को बुखार लग जाएगा। और इसको जो हम बहुत देर से छुपा के रखे थे, अभी थोड़ा सा बाहर निकाले हैं क्योंकि 1 घंटा हो गया था इसको कंबल में छुपाए हुए। मान नहीं रहा था, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाले हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं टमाटर। तो बड़े वाले भांजे को ले जा रहे हैं बोरे इलाज कराने। तो बढ़िए आप वीडियो में दिखाते हैं आगे क्या क्या होता है। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं नीचे और फटाफट जो बाइक का कवर है उसको हटाते हैं और चलते हैं भोरे। ये हमने अपने बाइक का कवर हटा दिया और कवर जो बाइक का रख लेते हैं डिक्की में, क्योंकि कहीं भी बारिश आ सकता है और गाड़ी कहीं छुपाने का जगह नहीं होगा। तो हम गाड़ी को जहाँ बारिश आएगा वहाँ कवर कर देंगे। है कि नहीं? और हेलमेट जो है लग रहा है धुलना पड़ेगा। स्टार्ट हो जाए भाई। हमको लगा नहीं स्टार्ट होगा। हाँ, बाइक कितनी चार्ज है? 81% और 113 किलोमीटर जाएगी। तो हम फटाफट निकलते हैं बोरे के लिए, क्योंकि मौसम जो है वो ख़राब हो रखा है, कभी भी बारिश आ सकता है। बाय, बैठो फटाफट। चोट लग गया? लगा दी मौसी चोट? बैठो। हाँ, चले। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं भोरे के लिए, बड़े वाले भांजे को लेके, क्योंकि उसका जो तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी बुखार लगा हुआ है। और मौसम देखिए, मौसम अभी भी ख़राब है, कभी भी बारिश आ सकता है रास्ते में। हटिया मत, खड़ा होकर तकिया। तो चलिए देखते हैं आज कितना रुपया लगता है। हर 2 दिन 3 दिन पे भोरे आना पड़ रहा है इन लोग को लेके, किसी न किसी बीमारी की वजह से। जब तक छोटे बच्चे रहते हैं बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। बहुत बचा के रखना पड़ता है बच्चों को। और मौसम देख लीजिए आप लोग, कैसा मौसम हुआ है। मौसम की वजह से ही बुखार लग रहा है बच्चों को, क्योंकि ना तो प्रॉपर धूप हो रहा है और ना ही प्रॉपर ठंडा, दोनों मिक्स हो रहा है। कभी धूप तो कभी ठंडा। अभी सुबह में धूप हुआ था, फिर ठंडा हो गया, फिर धूप होगा, फिर ठंडा हो गया। इसलिए बच्चों को सरद गर्म हो जाता है। और अभी हम आ चुके हैं हमेशा की तरह बिहारी बाज़ार और भानछपरा वाले रोड में। और ये रोड जो है बहुत ही ख़तरनाक है। अभी जैसा कि आपने देखा, थोड़ा सा ना ध्यान देने पे मामला बिगड़ सकता था। और अभी जो है हम पहुंच चुके हैं अपने बिहारी बाज़ार के मार्केट में, जो बिहार और यूपी का बॉर्डर है वहाँ पे। और आगे से हमें राइट लेना है। देखिए, ये जो टोटो खड़ी है यहीं से हमें राइट लेना है। और ये है हमारे यूपी बिहार का बॉर्डर, देख सकते हैं आप लोग। और अभी हम लोग आ चुके हैं बिहारी बाज़ार टू भोरे वाले रास्ते में। अब यहाँ से बिहार शुरू हो गया है। ये देखिए, ये जो गाँव दिख रहे हो पाकोपाली में आता है।
और भगवान से एक ही प्रार्थना है कि रास्ते में बारिश ना कराए, हम लोग टाइम से पहुंच जाए दवा कराने हॉस्पिटल में। बारिश आएगा तो फिर इधर छिपना पड़ेगा। आदमी सिंगल रहता तो छिपने में कोई दिक्कत नहीं होता है, जब साथ में कोई रहता है तो बड़ा परेशानी होती है। और भांजे को इतना तेज बुखार लगा हुआ है कि वो पीछे बैठा हुआ तो मेरे को फील हो रहा है, तो शरीर टच हुआ मेरे शरीर में तो वो हमको फील हो रहा है कि हाँ उसको बुखार लगा है। और कल जो है इसी लोकेशन पे कल एक कार पलटी थी। कार यहाँ से मुड़ के वहाँ जाके गड्ढे में गिर गई थी। उसका वीडियो जल्दी आने वाला है मेरे फेसबुक चैनल पे। इस गड्ढे में जाके कार गिर गई थी तो हम लोग को फ़ोन किए थे डॉक्टर JP बिहारी, तो हम लोग मौके पर पहुँचे थे और फिर कार को सीधा करके उसको JCB से निकाला गया पट्टा बांध के। तो ये है कि आसानी से निकल गया और उसमें 2 लोग सवार थे, दोनों लोगों को कुछ हुआ नहीं था। भगवान का लाख लाख शुक्र है। वही हाल है जाके राके साई, अब मार सके ना कोई। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो भगवान की मर्जी थी कि उन लोगों को कुछ ना हो तो उन लोगों को कुछ नहीं हुआ था। जबकि कार जो है पूरे गड्ढे में गिर गई थी और 3 पलटनियाँ, और कार जो है ऐसे पट हो गई थी। और यहाँ के जो लोग थे जो मौके पर मौजूद थे, एक्सीडेंट होते हुए देखे थे, वो बोल रहे थे कि गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड थी। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सिंगल रोड पे थोड़ा गाड़ी स्लो ही चलाएं। और जो ड्राइवर था वो कह रहा था कुत्ता बचाने के चक्कर में ऐसा हुआ है। ये भी बात है कि रोड पे बहुत सारे आजकल कुत्ते घूम रहे हैं, तो उनसे भी आप सावधान रहें। कोशिश करें अगर ब्रेक लग जाता तो लग जाता है, नहीं तो अगर हिट करने का मौका आता तो हिट कर दीजिए, क्योंकि भैया एक कुत्ते के चक्कर में अपना जान हम नहीं गंवा सकते हैं। दिखाते हैं आपको सिंगल रोड में क्या प्रॉब्लम होता है। अभी देखिए सिंगल रोड है ना, वो बड़ी से जो आगे ट्रक आ रही है वो जब आएगा तो सभी को रुकना पड़ेगा। और इसमें अगर जो आप गाड़ी स्पीड चलाएंगे तो आप अपने को कंट्रोल कैसे कर पाएंगे। इसीलिए सिंगल रोड में कोशिश करें कि गाड़ी स्लो ही चलाएं थोड़ा। अभी हम रुक जाते हैं और गाड़ी को अच्छे से पार होने देते हैं। जब भी आप फैमिली के साथ रहे तो थोड़ा भी रिस्क ना लें, और सिंगल भी रहे तो कोशिश करें रिस्क ना लें। और अभी हम कुछ ही देर में सिसई मार्केट पहुंचने वाले हैं। सिसई मार्केट से हम लोग 1 किलोमीटर दूर है अभी। और सिसई मार्केट से पहले आपका एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है प्यारा सा, देख सकते हैं आप, और एक सरकारी स्कूल भी पड़ता है, ये देखिए। और इस सरकारी स्कूल से भोरे 5 किलोमीटर दूर है, जैसा कि लिखा हुआ है पत्थर पे। आपको हर वीडियो में बताते होंगे, हर वीडियो में इसलिए बताते हैं कि मान लीजिए कोई न्यू फ्लोर होगा उसको भी जानकारी मिल जाएगी। जो लोग डेली देखते हैं उनको तो जानकारी है। मान लीजिए कोई नया फॉलोअर्स आया, उसके जानकारी के लिए हमको डेली बताना पड़ता है ये सब सारी चीज़ें। और ये जो पेट्रोल पंप दिख रहा है आपको छोटा सा, ये बहुत पुराना पेट्रोल पंप है, अभी तो बंद हो चुका है, लेकिन ये बहुत पुराना पेट्रोल पंप है। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सिसई मार्केट में। तो अभी सुबह का टाइम है तो बच्चे स्कूल आए हुए हैं, अभी आ भी रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। इस सीजन में स्कूल सुबह ही चलता है और 1 बजे तक छुट्टी हो जाता है, ये अच्छी बात है। और इसी टाइम जो स्कूल चलता है वही समय हमको अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे सुबह आते हैं और दोपहर तक घर चले जाते हैं। जो सुबह 10 बजे से 4 बजे तक पढ़ाई होता है उसमें बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। और ये है अपना सिसई मार्केट। और ये जो आप राइट साइड रास्ता देख रहे हैं ये चला जाता है लाल चौक पोखरा, और ये कुसा होते हुए ये भी भोरे चला जाएगा। देख लीजिए सिसई मार्केट का सुबह का नज़ारा। और इस मार्केट में कौन कौन आता है मार्केट करने वो भी कमेंट करके बताइएगा। इसलिए थोड़ा सावधानी ज़रूरी है। अभी डोगेश भाई आ गए थे आगे। ये जो रोड है भिंगारी बाज़ार से भोरेर तक, इस रास्ते में 2 पेट्रोल पंप पड़ता है, पहला सिसई मार्केट से पहले और दूसरा सिसई मार्केट के जस्ट बाद। तो सिसई मार्केट पहले वाला तो हम नहीं दिखाया, लेकिन सिसई मार्केट के जो बाद वाला पेट्रोल पंप है वो आपको हम दिखाते हैं। ये रहा,
जो कि सीसई मार्केट के बाद में पड़ता है। इंडिया ऑयल करके है, और पीछे जो सीसई मार्केट के पीछे है वो भी इंडिया ऑयल के नाम से ही पेट्रोल पंप है। इस रास्ते में आपको 2 पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, और जगह जगह दुकान पे भी आपको पेट्रोल मिलता है। और अभी जो है हम भोरे मार्केट पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से जो है भोरे मार्केट स्टार्ट हो जाता है। ये जितनी सारी दुकानें देख रही हैं ये सब भोरे मार्केट में आता है। देख लीजिए आप लोग। कुछ ही समय में हम भोरे के मेन मार्केट में पहुंच जाएंगे, जो भोरे चौराहा है वहाँ पे। और ये देखिए भोरे चौराहा का पानी टंकी दिख रहा है अभी। अब जब भी आइए भोरे चौराहा का पानी टंकी दिखे तो आप समझिए भोरे पहुँच गया है। प्रखंड कार्यालय भोरे गवर्नमेंट। ये जो राइट साइड रास्ता दिख रहा है वो प्रखंड कार्यालय भोरे चला जाता है। ये देखिए यही पास में ही है। और अभी आप देख सकते हैं सुबह का समय भोरे मार्केट कैसा दिखता है। ज़्यादा भीड़ तो नहीं लगा हुआ, अभी खाली खाली है। और अभी आ चुके हैं हम भोरे चौराहे पे। जो सीधा वाला रूट जाता है वो बघई चला जाता है, और जो राइट साइड रास्ता है वो चला जाएगा आपको मीरगंज। देखिए ये वाला रास्ता जो है मीरगंज चला जाता है, और ये वाला रास्ता जयपुर होते हुए देवरिया चला जाता है। और हम लोग को जाना है वारलिस मोड़ के पास, मतलब उससे थोड़ा पहले। वहाँ एक दुर्गा जी का मंदिर है, वहाँ जो हॉस्पिटल है सुगांती चाइल्ड केयर के नाम से, वहीं जाना है हम लोग को। और मेरे जो दोनों भांजे हैं इन लोग का दवा जो है इसी हॉस्पिटल से सूट करता है, और कहीं का दवा सूट नहीं करता है। ये पता नहीं क्या कौन सा नियम है। होता है छोटे छोटे बच्चों का, वो जहाँ पैदा होते हैं वहीं उन लोग का वहीं का दवा उन लोग को सूट करता है। अच्छी बात यह है कि पूरे रास्ते में बारिश नहीं आया है। भले बारिश का मौसम हुआ है, लेकिन हम लोग को रास्ते में बारिश नहीं मिला। और भगवान करे जाते समय भी हम लोग को बारिश ना मिले। सिस्टर हटिएगा, उतरना क्या है। इतना दूर रास्ता इतना खराब है हॉस्पिटल जाने के लिए कि इधर तो आने का मन नहीं करता। अभी 2 दिन पहले भी आए थे हम इसी भांजे को दवा लेने। वही ब्लॉग अभी तक एडिट नहीं की है और ना डाले हैं। देखते हैं, नहीं हो तो उतार देंगे। उतरो जी, उतरो, रास्ता बहुत खराब है। आधे गोदी ले ले। जाइए थोड़ी देर के लिए, गोदी जाइए, नहीं तो गाड़ी गिर जाएगी। सो गया है क्या जी? सो गया है, बहुत जोर का तबीयत खराब है यानी। पता नहीं क्यों नहीं बनवाते हैं। सोसाइटी है घर के बगल में, फिर भी नहीं बनवाते हैं। गांव देहात में यही ना दिक्कत है जी। सोचते हैं कि हमको क्या मतलब है एक दूसरे। बड़ा सा ईंट था इसीलिए गाड़ी निकल नहीं रही थी। आओ पैदल आओ, थोड़ी देर बचा हुआ है, पैदल आओ। देखिए यही हॉस्पिटल है जहां हम लोग को आना था, माँ सुगांती चाइल्ड केयर सेंटर। और यहाँ पे हम लोग को हर 10 दिन 20 दिन पे आना पड़ता है, क्योंकि मेरे दोनों भांजे जो हैं, जैसा कि हम बताए हैं, इन का जो तबीयत यहीं ठीक होता है, यहीं का दवा इनको सूट करता है। तो हम बाइक लगा देते हैं फटाफट। और जैसा कि सिस्टर बता रही थी, पर्ची लगाएंगे तो 150 रुपये लगेगा। उसके बाद देखते हैं कितना का दवा मिलता है। आ जाओ। अभी तो बहुत शांत है, और मामा से तुम बोलता भी नहीं है, बताओ। और मामा ही लेके आता है तुमको, हैं? देखो भीड़ हो गया इसीलिए। चलिए देखते हैं क्या होता है, कितना नंबर पे पर्ची लगता है। क्योंकि अभी हम लोग आधा घंटा पहले आए हैं, फिर भी बहुत भीड़ हो चुका है।
कुछ नहीं है। श्याम जी, श्याम जी ज़्यादा नंबर नहीं है जी, 6 नंबर पर है। श्याम जी ऐसे होता है। SH लगाएंगे। SH तो अभी नंबर लग चुका है और 6 नंबर पे नंबर लगा। क्यों रो रहा है जी? अभी मोबाइल देखिए तो बात नहीं रहेगा। इसका यही नाटक है, घर पर रहेगा तो बहुत ज़्यादा बोलता है, जब बाहर आता है तो रोना शुरू कर देता है। इसका छोटा वाला भाई सही है, वो नहीं रोता है। वजन करा लो। देखो देखो, तुम इधर देखो, नीचे देखो, नीचे नीचे देखो तुम कितना केजी का हो। इस पे आओ ना। मोबाइल दिखा, इस पे खड़े हो जाओ, मोबाइल इस पे खड़े हो जाओ, इस पे खड़े हो जाओ। तो लाख कोशिश करने के बाद वो वजन नहीं कराया है। इसका यही नाटक है, इसलिए हमको इतना ज़्यादा ये पसंद नहीं है। घर पर आएगा तो सही है, बाहर निकलता है तो रोना शुरू। देखिए वजन करा ही नहीं रहा। अब देखते हैं कि इसका वजन कैसे होगा। देखते हैं क्या होता है। दिमाग तो लगाया जा रहा है। अरे माँ घर जाओ, ये तो मामा ले चलेगा ना। देखिए कैसे रो रहा है। सुनो सुनो, ऐसे हम जी घर ले चलेंगे। इस पे एक बार खड़े हो जाओ, घर ले चलेंगे। इस पे एक बार खड़े हो जाओ। नहीं होगा, घर जाओ माँ, घर जाओ। तो सुनो, वजन करा लो, चलेंगे फटाफट, वजन कराओ। नहीं कराएगा, देखते हैं क्या होता है। अभी जो ये शान से यहाँ बैठा है और वहाँ पर्ची लगवाया जा रहा है बिना वजन किए। ऐसे अंदाजा से लिखवा दिया जा रहा है। अगली बार आया था तो 14 केजी का था शायद, उसमें थोड़ा सा इधर उधर करके पर्ची लगवा दिया जा रहा है। साहब का पर्ची लग गया है 6 नंबर पे। और अभी ये मोटा हाथी देख रहे हैं। मोटा हाथी देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मोटा हाथी बोलेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, उल्टी आवाज़ तुमको। साहब बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल काम है भाई, इसीलिए डर लगता है भैया फ्यूचर को देख के। ये कैसे रो रहा है, बेमतलब का रो रहा है। कोई परेशानी नहीं है, अभी मोबाइल देख रहा है और फिर भी रो रहा है। एक और बच्चा कहीं रो रहा है, भाप लग रहा है बच्चे को। एकदम से कह रहा है कि घर चलो घर चलो। इन्हीं सब की वजह से हम कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको ये सब नौटंकी समझ में नहीं आता भाई। बहुत ही मुश्किल काम है। अकेले रहो, बिंदास रहो। अभी बुखार जा चुका है, 101 डिग्री बुखार है। और अभी बिस्कुट लाए हैं तो बिस्कुट खा रहा है। एकदम से रोए जा रहा है, मान ही नहीं रहा है। कितना हो कुछ कह लीजिए। 108 डिग्री बहुत होता है बच्चों के लिए। सिस्टर जो है डॉक्टर से दिखा के आ चुकी है, अब दवा लिया जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा दवा लिखा गया। और डॉक्टर साहब बताया है कि जो खीरा खाया है सुबह सुबह उठ के, उसी से बुखार लगा है। इसकी नानी क्या करती थी, रोज़ सुबह खीरा मंगा लेती थी और इसको खिला देती थी खाली पेट, इसीलिए बुखार लगा है। और बहुत ज़्यादा दवा लिखा गया है। देखते हैं कितने रुपये का दवा होता है। अभी आपको दिखाएंगे पर्ची और दवा दोनों। अभी सिस्टर दवा ले रही है। जितना खीरा फ़ायदा नहीं किया होगा उतना ज़्यादा का दवा लग गया, देख लीजिए। और ऊपर से मोबाइल भी तोड़ दिया है। कितना दवा है, 1 2 3 4 5 6 7 दवा है। 622 रुपये का दवा हुआ है और 150 रुपये फीस लगा हुआ है। और साथ में ये मोबाइल तोड़ दिया है। ये देखिए कैसे बिलिंग कर रहा है। अच्छा नुकसान कर दिया बाबू। और खीरा खाओ, ऐसे हम इधर देखो, और खीरा खाओ और मज़े में खीरा खाओ और ऐसे ही दवा कराते रहो। ये देखिए, ये रहा सारा दवा। 4 दवा ये हो गया है, 5वां ये रहा। इंजेक्शन भी है क्या? अच्छा, भाप लगाने वाला है। जाओ लेके आओ, पूछ दे, लेके आओ, उसने पूछ दे, कपड़ा लेके आओ। पहली बार देखने को मिला है कि नर्स को इंजेक्शन लग रहा है। ये देखिए, नर्स दूसरे को इंजेक्शन लगाती है, बड़ा मजा लेती है। आज खुद लग रहा है इंजेक्शन। अभी दर्द महसूस हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। पहली बार हम देख रहे हैं।
दूसरे को लगाने में तो बहुत मज़ा आता है। लगाओ आज इंजेक्शन। अरे मम्मी रे मम्मी कर रही है भाई, मज़ा आ गया। माँ आ गई तुम्हारी दवा डॉक्टर साहब से वेरीफाई करा के कि जो दवा लिखा गया वही दवा है कि नहीं। अब चलो घर, चलो घर घर कर रहा था ना, चलो घर। जा रहा है घर, पैदल जाएगा? गाड़ी से जाएगा। मामा को बुला के नहीं ले चलेगा? जाओ पैदल जाओ, जाओ जाओ, मामा नहीं जाएगा, जाओ। चलो मामा। तो फाइनली 2 घंटे के बाद हम लोग डॉक्टर से दिखा चुके हैं और अभी डॉक्टर देख चुके हैं। अभी जो है हम लोग भांजे का इलाज करा चुके हैं। इसको हुआ है फीवर और कफ, और ये कुछ दिन पहले घर पे खीरा खाया था। इसकी नानी जो है रोज़ खीरा मंगाती थी और रोज़ सुबह खाली पेट खीरा खिला देती थी। तो डॉक्टर साहब को ये बात बताया गया, वो बोले इसी की वजह से बुखार लगा हुआ है, खीरा खाने से। तो डॉक्टर साहब मना किए हैं कि ठंडा चीज़ मत खिलाया करिए बच्चों को, आप लोग गर्म चीज़ खिलाया करिए। और ये खीरा खाने से आपको बता देते हैं कितना नुकसान हुआ है। 622 रुपये का दवा हुआ है, 150 रुपये का पर्ची लगा है। और ये बाबू मोटा हाथी देख रहे थे तो पता नहीं कैसे मोबाइल पटक दिए। तो मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया है सिस्टर का, उसमें भी लगेगा 1500 से 2000। तो अच्छा खासा नुकसान हो गया है एक खीरा खाने से। तो आप लोग अपने बच्चों पे ध्यान रखें, उल्टा सीधा खाना ना खिलाएं या कोई भी चीज़ उल्टा सीधा ना खिलाएं जिससे बच्चों का तबीयत खराब हो सके, नहीं तो आपको भी इतना झेलना पड़ जाएगा। आप 10-20 रुपये खीरा खिलाएंगे और फिर आके दवा में 1000, 1500, 2000 दे के जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप लोग पहले ही सोच समझ के बच्चों को कुछ भी खिलाएं और बच्चों की देखभाल करें। अभी तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, अभी तो और ज़्यादा देखभाल करने लायक है। और अब हम लोग जा रहे हैं घर। हम लोग भोरे जो चरमुहानी है वहाँ से निकल चुके हैं घर के लिए, और हम लोग आ चुके हैं भिंगारी बाजार टू भोरे वाले रोड में। और हम लोग सुबह गए थे 8:20 पे, और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है। तो सुबह सिसई का नज़ारा कैसा था और अभी सिसई का नज़ारा कैसा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कुछ खास नहीं है अभी भी। तो अभी जो है हम भिंगारी मार्केट ना होके और बोधिया गांव होके चले जाएंगे घर, क्योंकि ये 2 टाली है, ये पूरा भिंगारी बाज़ार तक जाएगा और अभी साइड मिल नहीं रहा। इनके पीछे पीछे जाने से अच्छा है कि हम बोधिया गांव होके चले जाएं अपने घर। इधर का भी रास्ता बहुत बढ़िया है। चलिए आपको दिखाते हैं भटवलिया गांव। अपना भटवलिया गांव, लगता है इधर बारिश हुआ है कि देख सकते हैं रोड भींगा हुआ है। भोरे में तो बारिश नहीं हो रहा था। और ये है भटवलिया गांव। घनी आबादी, धीरे चले, एकदम धीरे चलेंगे हम। और भिंगारी बाजार होके जाने से ज़्यादा दूरी पड़ता है, और ये जो भटवलिया हमारा रास्ता पकड़ के जाएंगे तो हमारा गांव बहुत पास में पड़ेगा। पकड़ लो श्याम, पकड़ लो, अच्छे से पकड़ लो। ये देखिए, ये है पूरा भटवलिया गांव। यहाँ तक भटवलिया गांव में आता है शायद। और आगे जो आप चिमनी देख रहे हैं वो बोधिया गांव में आता है। और ये जो चिमनी दिख रहा है ये है बूची सिंह का चिमनी। देखिए, ये है ईंटा पाथने वाला चिमनी। ईंटा हाथ से पाथा जाता है, इसमें ईंट को पकाया जाता है आग लगा के। देखिए, और अभी हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे बोधिया गांव में। और ये देखिए आगे बैनर भी लगा हुआ है बोधिया गांव का, देख सकते आप लोग। ये है बैनर बोधिया गांव का। अब जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा हम लोग को घर पहुंचने में। और अभी आ चुके हैं हम लोग अपने गांव का जो चौड़ा होता है वहाँ पे। ये देखिए, ये है हमारे गांव का चौरा। पता नहीं इसको चौड़ा क्यों बोलते हैं, ये तो नहीं पता है, बट इसको बोलते हैं चौरा। सिर्फ धान होता है इसीलिए, धान गेहूँ
सिस्टर बता रहे कि सिर्फ धान और गेहूं होता है, इसलिए इसको चौरा बोलते हैं। और का जो खेत है इस साइड का जो खेत है, इनके खेतों में दरार पड़ जाता है जब धूप होता है तो। और वो रहा हमारा खेत धूसी वाला, इसमें हल्का सा बालू मिट्टी होता है। और आगे दिख रहा है हम लोग का गांव। चलिए आपको अपना गांव भी दिखाते हैं, गांव का थोड़ा सा हिस्सा। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव में। ये है मेरा गांव। अभी हम लोग गांव के बाहरी रोड पे हैं। और मेरे भांजे को बहुत तेज बुखार लगा है, इसलिए वो सुस्त पड़ गया और सो गया है बाइक पे बैठे बैठे। अभी कुछ बोल नहीं रहा है, कभी हमको बाइक पे बैठे पकड़ता नहीं है। अभी मेरा कपड़ा पकड़ के रखा है। और यहाँ से शुरू होता है हमारा गांव। ये है हमारा गांव। अभी हम हैं प्रजापति टोला में, अब जाएंगे मुर्गिया टोला में। छोटे छोटे बच्चे ऐसा कहा करते हैं। अब हम कुछ ही समय में अपने घर पहुंच जाएंगे। ये हमारे गांव का मदरसा और ये है प्रधान जी का घर। और अभी हम पहुंच गए हैं अपने घर के पास। और फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए अपने घर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग घर पहुंच गए हैं और हम अपनी धन्नों लगा दिए हैं। अब चलते हैं हम खाना खाने, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लगा। हम खाना खा के नहीं गए थे, चलते हैं खाना खाने। और इस ब्लॉग को यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।